Now today we are going to start the probability chapter. Okay, in this probability chapter we have to find the number of tails and number of heads of the probability. So कैसा हम इसको फाइंड आउट करते हैं with the help of formula. Already I have given the formula. Which formula? Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. यही फॉर्मूला आपको कैसा हेड और टेल्स को फाइंड आउट करना है. ये टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइनल में आने के ज्यादा चांसेस है. बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जैसे ही आपको क्वेश्चन में देता the total number of times the coin is tossed, यानी total number of the toss कितना है? 10 times आपको टॉस करना है. If you are tossed 10 times, then what is the probability of tails and head? तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसा क्वेश्चन में आपको कोई चीज अगर देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैं मेंशन कर चुका हूं नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप और नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम्स अप. सो यहाँ ऑलरेडी आपको दे चुका है, तो मतलब आपको ये हिसाब से फाइंड आउट करना है कि कितने बार टेल्स एंड कितने बार हेड्स आएगा. और वो आने के बाद उसी को सिलेक्टेड करते हुए पी ऑफ हेड, मतलब हेड मींस इवेंट्स, जो भी हो रहा है यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं हेड का. तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप कितने बार आया, सपोज यहाँ पर जो भी आएगा वो रिजल्ट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस मींस ऑलरेडी द क्वेश्चन इज गिवन 10. टोटल 10 टाइम्स आपको टॉस किया जा रहा है. तो अपन ऑलरेडी कई बार खेल चुके हैं, ये गेम के टाइप में है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बहुत इजी है. इसके बाद जैसा पी ऑफ हेड लिया मन, पी ऑफ टेल्स भी वैसे करना है. तो अब आप देखेंगे एक्टिविटी अपने जो सॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से हम आपको यहाँ शो कर रहा है, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को मैं बुलाऊंगा, अभी आप देखेंगे कैसा होगा आपके साथ एक्टिविटी. 10 टाइम्स मैं टॉस करूंगा, वो बच्चा जो भी सिलेक्ट करेगा उसको हम यहाँ पर कितने बार उसको हेड आया या कितने बार उसको टेल्स कम आएगा, तो वो टोटल हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज कम हियर. तो फॉर एग्जांपल मैं भी देखिए आपके सामने एक टॉस कर रहा हूं, वो टॉस करने के बाद मैं जो बोलूंगा ओके स्टार्ट करूंगा. देखिए फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मैं अभी टॉस किया हूं, तो टॉस करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा टेल मी बेटा ये हेड या टेल. टेल या दिस इज हेड नॉट टेल. तो मतलब इन्हों अभी क्या बोले, जैसे कि इनको क्या आया अभी यहाँ पर टेल आया. ओके इन्हों टेल बोले हेड आया, तो मतलब यहाँ पर एक टेल आया. टेल आया इनको नहीं, एक्चुअल आया हेड, तो वन हेड आया. 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, मैं एक गेम खेल रहा हूं इनके साथ. जस्ट फिर एक टॉस करूंगा, टेल मी हेड या टेल. हेड. अब यहाँ पर हेड आ गया, सपोज मेरे पास हेड आ गया, मतलब ऑलरेडी +1, यानी इनको पहले भी हेड आया फिर अभी भी हेड आया. यहाँ पर टेल नहीं आया, जीरो है. ओके तो अभी देखो कितने बार टेल्स कितने बार हेड्स, कितने बार हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया राइट. नाउ थर्ड टाइम्स टेल मी हेड, तो अगेन ही गॉट टेल्स नॉट हेड. तो मतलब टेल्स आया, मतलब यहाँ पर +1, इनको ये ऑप्शन में 1 आ रहा, ये ऑप्शन में जो बोले नहीं आया, मतलब जीरो लेगा मैं. फिर मैं बोलूंगा टेल मी हेड या टेल. हेड राइट. यहाँ पर फिर इनको जो है सो टेल आया, मतलब यहाँ पर एक बार गया, यहाँ पर हेड नहीं आया, इनको जीरो. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी क्या है देखो हमें 10 टाइम्स. अब टेल अगेन यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे जीरो आया, हेड नहीं आया अभी इनको. तो कितने बार हो गया ये 1 2 3 4 5, अभी 5 टाइम्स बाकी है. जस्ट टेल मी हेड या करेक्ट हेड आया अभी इनको, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं. ओके फिर और एक बार ये 6 टाइम्स हो गया, ये और एक 10. यस यहाँ पर भी 1 आ चुका है. ओके फिर और एक ऑप्शन है यहाँ. कितने हो गए टोटल, ये 6 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए. आपको अच्छे से काउंट करके देख लो, मैं 10 टाइम्स टॉस करो बताना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसको अपन 10 टाइम्स टॉस करे जैसा हो जाता, ऐसा है. अभी 7 हुआ, तो यहाँ पर क्या आया अपने को +1 आया, यहाँ पर 0 आया. मतलब एक ही ऑप्शन में जो टॉस कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसको पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, यानी 1 आ रहा है यानी तो 0. 0 मतलब नहीं है वहां पर, एक्चुअल 0 की भी प्रोबेबिलिटी होती. अब बोलिए टेल हेड आया आपको, तो मतलब हेड बोले तो यहाँ पर रखूंगा मैं 1, यहाँ पर आएगा 0. ओके अब बोलिए टेल करेक्ट. अब यहाँ पर टेल आ गया आपको, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं मिला इनको. ठीक है अब एक लास्ट ऑप्शन है 10 टाइम्स हो जाता हेड, तो हेड आ गया आपको 1, यहाँ पर 0 है. समझो राइट, एवरीवन अंडरस्टूड. वी प्रोसीड सिटी ऑफ प्लेस. तो अब आप देखेंगे, अब अपने को ये कॉइन की हेल्प से हम 10 टाइम्स टॉस करें, तो 10 टाइम टॉस करने पर हमको क्या आया, हेड कितने बार आया और टेल्स कितने बार आया, चांस कितना था उनको, पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी. कोई भी हम करने भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करने के साथ. अब अपन इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. टोटल नंबर ऑफ हेड इज हाउ मच 5. 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ टेल्स 6 टाइम्स. बराबर है, ऐसा हो सकता नहीं. यहाँ पर एक गलती है भी हमारी, ये चीज को यहाँ पर रिपीट नहीं करने का है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 बोले तो यहाँ पर सपोज 0 होगा, तो अगर 10 टाइम्स में 5 टाइम्स अगर टॉस हो गया तो 5 टाइम्स हेड होता. ऐसा कुछ हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है? 8 टाइम्स भी हेड हो सकता ना, हेड या टेल जो भी पॉसिबिलिटी है काउंटिंग करने की. तो मतलब मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर क्या था 1 था ना, तो मैं 6 ही रख रहा हूँ. अब मेरे पास जो सॉल्व करने के बाद मेरे को टोटल नंबर ऑफ हेड्स 5 आया और टोटल नंबर ऑफ टेल्स कितने बार आया 6. इसी को लेके मैं सॉल्व करूंगा. जब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम्स है हेड कम्स अप, कितने बार आया हेड 5. टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने बार है 10. ओके तो 5 1 जा 5 2 जा, सो आंसर इज 1/2. तो इसका 1/2 का आंसर क्या था 0.5. ओके इसी तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम्स अप मींस 6/10. ओके 2 3 जा 2 5 जा, तो मेरे पास 3/5 आया. तो मैं 3/5 को डिवाइड करूं तो कैसा करूंगा, 3 ऐसा रखूंगा 0.0 लूंगा, 5 6 जा 30. तो मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या है मेरे को 0.6.
अभी इसी तरीके से आप कोई भी एक स्टूडेंट या अपने फ्रेंड्स को प्रैक्टिकल अगर अपन करने बैठे, ये सॉल्व करने बैठे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। और आपको सीबीएसई सिलेबस में एक्चुअली एक मेन पॉइंट ये है कि आप जब ये आंसर्स लिखने के बाद आपको सेंटेंस में भी लिखना है। फार्मूला सब्स्टिट्यूट करने से पहले नंबर ऑफ हेड कम्स अप इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम्स अप 6, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। देन यू हैव टू यूज द फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? P of E is equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcomes। ये फार्मूला यूज करने के बाद आप ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, जो भी सेंटेंस पूछ रहा, जो भी पूछेगा वो यहाँ लिखेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ टॉस इज हाउ मच 10 टाइम्स, तो वो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। एनी डाउट? प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, सब्जेक्ट इजी है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। कई गेम्स हम इसी तरीके से खेल सकते हैं। ये तो हेड और टेल के बारे में थी, तो मैं आपको बता दूं एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यूज करना है अपनी क्लास में, जैसे कि मेरे पास 3 पेन्स है, ओके, कितने पेन्स है मेरे पास? 3 पेन्स। कोई स्टूडेंट्स में कोई 2 ब्लू पेन्स या 2 रेड पेन्स और एक ब्लैक पेन्स, कुछ भी डिफरेंट पेन्स दीजिए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि इसमें भी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है। यहीं से अपन प्रॉब्लम आगे कर सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी से समझो, ऐसा नहीं कि टफ है। वो सब ये डिफरेंट कलर्स के पेन्स है तो बस काफी है। ओके, थैंक्स फॉर दिस। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप मेरे पास यहाँ पर पेन्स है, सपोज मैंने 3 ब्लैक पेन्स को चूज किया और 3 ब्लैक पेन्स, सॉरी ये ले लो बेटा, ओके ना, रहने दीजिए। हाँ जी, 2 ब्लैक पेन्स, 1 ऑरेंज, 1 ग्रीन, 1 स्काई ब्लू, ओके, टेक इट दिस। See, in my hands there are some pens are there, and they are asking like this probability. First, total number of pens we have to find. First, what we have to find? Total number of pens are there. So now how many pens are there? Total 6 pens are there. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 pens are there. इसी क्वेश्चंस में मैं अगर बता दूं, अब मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। Find the probability of orange color pen. Find the probability of orange color pen. So you should see everyone. Orange color pens is how many here? Only 1. You see 1. So 1 we have. So then you have to write P of orange. What we have to write here? P of orange. तो यहाँ पर orange pen लिखना है आपको, orange pen। फिर यहाँ भी क्या करना है? नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप जैसा लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंज पेन, क्या लिखना है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑरेंज पेन। ये हट जाना यहाँ से क्योंकि जो चीज पूछा जा रहा वो हमको न्यूमरेटर में लिखना है। तो नंबर ऑफ ऑरेंज पेन लिखने के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ पेन्स, एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर देयर। सो यहाँ पर क्या होगा आंसर? 1/6, 1/6। अब 1/6 आंसर आने के बाद, क्योंकि ऑरेंज पेन है 1 और टोटल पेन्स कितने हैं? 6, तो उसके हिसाब से अब इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो लाइक दिस 0.0, तो 6 1 जा 6, फिर क्या आता? 4, फिर हम क्या लेते हैं? 0, 6 6 जा 36, फिर कितना बचा हमको? हाउ मच मिल? 4, अगेन 4 बचा हमको, फिर 40 में से 36, इसमें से 4 बचा, 0 ले लिए, 6 6 जा 36, 4 ही बचता। तो मतलब अपनी ये रिपीटेड होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? हमको 0.1666, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.16 बार रिपीटेड। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज पेन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और एक अभी ऑरेंज कलर का हो गया, अभी मैं प्रोबेबिलिटी पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन्स। क्या पूछ रहा हूं मैं? ब्लैक पेन्स। तो यहां पर देखिए आप ब्लैक पेन्स है, तो हाउ मेनी ब्लैक पेन्स आर देयर? 3। देयर आर 3 ब्लैक पेन्स आर देयर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन्स? अब बोलो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक पेन्स की? 3/, अब मैं हटाऊंगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना आपको, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, रफ करूंगा। अभी मैं दूसरी चीजें सॉल्व कर रहा हूं, और से देखिए आप। अब मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर्स। तो मेरे को ब्लैक यहाँ पर नंबर ऑफ ये सेंटेंस की जगह क्या है अपने को? ब्लैक पेन्स में, और वो हेड और ऑरेंज की जगह ब्लैक लिख सकते हैं। लेकिन अपन को 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या आया? 1/2, और 1/2 का आंसर क्या था हमको? 0.5। एनी डाउट? एक हो गया हमारे 3 ब्लैक पेन्स का, 1 प्रोबेबिलिटी हो गई ऑरेंज कलर की। अब ये प्रोबेबिलिटी है, अगर सपोज करो आपको प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्काई ब्लू कलर, तो अब अपना स्काई ब्लू कलर है ओनली 1, तो गॉट इट, अपने को 1/6 ऑलरेडी अपना आंसर आया था 0.16 बार। और एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर पेन या ब्लू कलर पेन, आप कौन सा भी पूछे तो उसका भी हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कलर बोले तो 1/6। ये हमारे को न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है जो सेंटेंस में। अब एक प्रोबेबिलिटी मैं पूछूंगा, आप लोग बोलते हैं क्या नहीं देखेंगे, कोई एक जने बोलना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर पेन्स। अगर इसमें रेड कलर पेन है ही नहीं सर, मगर आप पूछ रहे प्रोबेबिलिटी, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? Then you have to write here the probability of red color pens and here number of no red pens. यहाँ पर क्या है? No या not red pens. Here no, not having red pens. तो मतलब क्या हो गया? 0/6. तो 0/6 is nothing but answer 0. जो चीज ना हो और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो आप डायरेक्टली उसको आंसर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, मगर न्यूमरेटर में तो 0 रहेगा, वो है ही नहीं तो 0 कंसीडर करेंगे, कुछ भी नहीं है। हो गया ये प्रोबेबिलिटी। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक पेन्स। इसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछा आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक पेन्स, तो मैं 3 ब्लैक पेन्स को निकाल दूंगा। नॉट मींस 3, ये 3 ब्लैक पेन्स आपको हट गए, अब बचे कौन? ये 3 पेन्स। खाली मैं बोला दे आर नॉट हैविंग ब्लैक पेन्स, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक पेन्स। तो ब्लैक पेन्स को हटा दिए हम, तो टोटल कितने बचे? 3। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आना? 3/3।
6 3/6 पहले हम क्या लिखना 3/6 यानी टोटल आपको 3/6 यहाँ पर लिख लेना आप सेंटेंस में 3 1 जा 3 2 जा तो आंसर फिर क्या आया 1/2 0.5 एवरीवन अंडरस्टूड समझ में आया प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हमको प्रैक्टिकल करना है प्रोबेबिलिटी हर गेम में आपको यूज होने वाली है तकरीबन गेम्स देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी के साथ खेलने के लिए जैसा हम एंजॉयमेंट करते हैं मैथ्स की प्रोबेबिलिटी को भी एंजॉय करिए एंटरटेनमेंट के साथ ठीक है एवरीवन अंडरस्टूड राइट एंड फास्ट